सो देखो, अभी तक हम लोगों ने कल डेटा टाइप कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग स्ट्रिंग देखेंगे। तो स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो बेसिकली पता होगा, आप पढ़ चुके होंगे। अब स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, इनको कॉन्केटिनेट कैसे करना होता है। फिर स्ट्रिंग के फंक्शन कितने होते हैं ना, लास्ट इंडेक्स निकालना, ये सारी चीज़ें, अपर केस लोअर केस, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। तो आ जाओ प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे देखो, नॉर्मल स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, string स्ट्रिंग CLRATION डिक्लेरेशन एंड PRINT प्रिंटिंग, ठीक है। नॉर्मल क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। अब देखो, डायनेमिक वेरिएबल बना रहे हैं, ना कि कोई स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसा नहीं बना रहे, डायनेमिक वेरिएबल बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, str ले लिया, ठीक है। str इक्वल टू मैंने रवि लिख दिया, ठीक है, या ठीक है, रवि लिख दिया सेमी कॉलन। उसके बाद प्रिंट मैंने यूज़ कर लिया str, ठीक है। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन ये हो गया, प्रिंट करना ये हो गया। मैंने क्या किया, नॉर्मल प्रिंट किया। थोड़ा सा टाइम लेगा आउटपुट आने में, थोड़ा सा कमिंग कमिंग एक्चुअली टाइम ज़्यादा ही लग रहा है इससे ना। जस्ट अ मिनट, मैं इंटरनेट ही बदल देता हूँ। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। आ गया रवि, ठीक है। ये हो गया डिक्लेरेशन, बस एक सेकंड नेट चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो, ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अब ये तो नॉर्मल हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ना देखते हैं, ठीक है। जिससे कहेंगे string स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट, ठीक। तो जैसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट नेम var f नेम, ठीक है, और ये नेम अरे f नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मिस। फिर सेकंड नेम मतलब LAS, नो सॉरी, L नेम इट मीन्स लास्ट नेम परी, ओके। प्रिंट, अब जिस सब देखो, अगर हमें इनको प्रिंट करना हो गया, कॉन्केटिनेट करना हो गया, तो नॉर्मल क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे f नेम प्लस l नेम, l नेम l, ओके ओके, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन सही है, l name नेम, यहाँ पे गलत हो गया, l name नेम। उसके बाद मैंने प्रिंट किया, ये आ गया। आ जाओ जल्दी से, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टाइम ले रहा है, आई थिंक इंटरनेट की वजह से टाइम लग रहा है ज़्यादा। और भाई ये क्या, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता है। इसको प्रिंट कराता हूँ फिर से मैं, तुम तो चलोगे। ठीक है, ये आ गया। यहाँ नहीं चलेगा तो यहाँ चला देते हैं हम आपको। गॉड देव आज सेट डाउन, आ गया आ गया आ गया आ गया आया, काफ़ी टाइम लग रहा है आने में। तो आ जाओ यहाँ चलाते हैं ये सारे प्रोग्राम। सेट,
एक साथ दोनों जगह हिट करते हैं, देखते हैं कहाँ का रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है। यहाँ पे हिट कर दिया, यहाँ पर भी मैंने हिट कर दिया है। किस में आउटपुट जल्दी आएगा? इसमें भी अभी तक नहीं आया, इसमें भी अभी तक नहीं आया है। टाइम लग रहा है काफ़ी रिस्पॉन्स आने में। यानी वन कंपाइलर, देखो इस तरीके से आउटपुट आ गया है इस पर ही ना। चलो आउटपुट थोड़ा लेट ही आया बट आया आउटपुट हमारा। ओके, अब मान लो इसमें हमें स्पेस चाहिए ना। सपोज दैट अब देखो कोई भी दो, जैसे अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमें मिल रहा है जैसे, तो हम अगर उसमें इसको स्टोर कराएंगे या फिर दिखाते टाइम हम क्या करेंगे, स्पेस डालेंगे। तो उसके लिए नॉर्मल सा डबल प्लस यहाँ पे यूज़ करो। ठीक है, डबल प्लस के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कामा और स्पेस प्रिंट कर दो। ठीक है, स्पेस दे दो यहाँ पे। अब रन करो, थोड़ा सा टाइम लेगा, काफ़ी टाइम लग रहा है आउटपुट आने में। आई थिंक या तो मेरा इंटरनेट स्लो होगा या तो फिर कोई और बात होगी। यहाँ पर भी नहीं आया, इस कंपाइलर में भी मैं चला देता हूँ। और यार इतना टाइम मत लो क्योंकि हमारे पास कम टाइम है भाई, जल्दी चलो जल्दी। काफ़ी कम टाइम, ज़्यादा टाइम लग रहा है आउटपुट आने में। वन कंपाइलर अभी तक रन नहीं हुआ। जस्ट अ मिनट। आई थिंक हमारे ख्याल से ना इसकी सर्वर डाउन होगा, डॉट डॉट बैट डॉट कॉम का। तो हमने वन कंपाइलर यूज़ किया है यहाँ पर तो आउटपुट आ जा रहा है। बेसिकली डॉट पैड ही सब यूज़ करते हैं बट चलो वन कंपाइलर यूज़ कर लेते हैं। तो हम फिर से प्लस डबल एंड सिंगल एंड कॉमा देन सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश करते हैं। देखो आउटपुट आ गया, तुरंत आउटपुट आ गया हमारे पास। अब ये तो हो गया नॉर्मल हमारा, क्या करना, डिक्लेरेशन करना, ओ सॉरी कॉन्केटिनेट करना। ठीक है, अब सेकंड आता है, सेकंड फंक्शन होता है हमारा, एक सेकंड, यहाँ पे आता है हमारे पास जिसको कहते हैं string स्ट्रिंग कन्वर्सन, CONVERSION कन्वर्जन। जैसे मैंने बनाया where नेम इक्वल टू सिंगल इनवर्ट कामा में और ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब ना मैं इसको थोड़ा सा गलत लिखता हूँ, यहाँ आर को कैपिटल लेटर कर देता हूँ। ठीक है, या इसको कैपिटल लेटर कर देता हूँ, सॉरी। अब मैं जब नेम को देखो, अब नेम टू लोअर केस LOWER लोअर CASE केस लोअर केस, दिस इज प्रिंट करो, रन करो प्रोग्राम को, ये आ गया टू लोअर केस। ठीक है, कन्वर्ट करना। अब अगर हम चाहें तो इसको परी, दूसरा फंक्शन आता है इसी में, टू UPPERCASE अपर केस, दिस इज, रन किए, ये कैपिटल लेटर में आ गया। ठीक है, कैपिटल लेटर में आ गया। अब ऐसा नहीं होता यहाँ पे कैपिटलाइजेशन करके नहीं आएगा, याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमें मैनेज ही करना पड़ेगा। अब चलो ऐसा करते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ वैर, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर भी नेम नेम नहीं रखता हूँ, टेक्स्ट
चलो नेम वन कर देता हूँ, यहाँ पे नेम ही यूज करता हूँ। जैसे सब के केस में क्या होता है नेम, अब कोई कोई क्या करता है ना, पहले स्पेस दे देता है उसके बाद नेम लिख देता है, ठीक है। जैसे मैंने मान यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये नेम लिखा गया है, अगर कोई कह दे कि भाई इस नेम वन में कितना डाटा स्टोर हुआ है जरा उसको निकाल के बताओ, ठीक है, तो हम कैसे निकाल के बताएंगे, हम क्या यूज करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, लेंथ कैसे निकालेंगे, प्रिंट नेम वन डॉट क्या करेंगे, LENGHT लेंथ, ओके, लेंथ लिखेंगे, रन करेंगे, नेम डॉट सॉरी नेम वन डॉट लेंथ, ऐसा क्यों आ रहा है, TH मैंने उल्टा लिखा है ना इसलिए, देखो 5 आया, बट नेम कितना है हमारा, 4 डिजिट का है ना, 4 डिजिट का है, तो ये 5 क्यों आ रहा है, इस स्पेस की वजह से। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन आता है जिसे कहते हैं ट्रिम फंक्शन, तो मैं यहाँ पे TR वेरिएबल बना लेता हूँ, सॉरी नेम वन वेरिएबल ही ले लेता हूँ, उसमें क्या करूँगा, नेम वन को डॉट TRIM, ठीक है, ट्रिम फंक्शन कॉल कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा, स्पेस रिमूव हो जाएगा सब जगह से, ठीक है। अब ये बीच का ही स्पेस, फर्स्ट और लास्ट का स्पेस रिमूव करेगा, ठीक है, जैसे ये मैंने किया तो आ गया। अब एक चीज़ ऐसा करते हैं ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, क्या अब चलेगा प्रोग्राम, अब हमें आ जाओ 6 चलेगा प्रोग्राम। अब अगर मैं फिर से ट्रेन करता हूँ तो ये आ गया, ऐसा करता हूँ, ठीक है, रुक, एक कंडीशन और लगाते हैं, मान लो कोई किसी ने ऐसे नाम लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे नहीं आता नाम लिखने, मैंने ऐसा अपना नाम लिखा है, तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रिम कमेंट कर दिया हूँ, तो अब आना चाहिए, पहले 6 आया था, अब 7 आना चाहिए, क्योंकि ये भी काउंट करना चाहिए वो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंटरनेट, देखो 7 आ गया, बट हम ट्रिम यूज करेंगे तो वो रिमूव कर देगा। अब रिमूव, अब देखो ट्रिम फंक्शन रिमूव जो स्पेस करता है वो कहाँ से करेगा, फर्स्ट एंड लास्ट का, ठीक है, ट्रिम फंक्शन का काम होता है किसी भी कैरेक्टर के फर्स्ट एंड लास्ट में रिमूव करो, बट किसी भी कैरेक्टर के इनर नहीं रिमूव करेगा, जैसे मान लो दो नाम लिखा हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट नेम, अब उसके अंदर स्पेस लगा है तो वो नहीं रिमूव करेगा, लेकिन उसके पहले कुछ लिखा है तो वो रिमूव कर देगा, और उसकी कंटेंट टेक्स्ट एंड होने के बाद अगर स्पेस है तो वो उसे रिमूव कर देगा, ठीक है, उसके लिए काम आएगा, तो ये याद रखना, इसको हम कहते हैं, इस TRIM ट्रिम एंड LENTH लेंथ, लेंथ फंक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे STRING स्ट्रिंग कम PARISON कंपेरिजन। अब देखो स्ट्रिंग कंपैरिजन ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हमें कोई डेटा हमें किसी मतलब कहीं से मिल रहा हो और हमें चेक करना है कि वो डेटा सेम टू सेम वही है कि नहीं है, जैसे दो नंबर को चेक नहीं करते, टू टू इक्वल इक्वल टू हो या फिर ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं, ठीक है, उस केस में हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों के बीच में कि कौन सही है कौन गलत है, तो यहाँ पे कंपेयर कैसे होता है ये देखो, STR1 याद रखना, मैंने स्ट्रिंग वन बनाया और मैंने यहाँ पे पहले तो मैं सेम ले लेता हूँ नेम, जैसे मैंने लिखा परी, उसके बाद मैं वैर ले लेता हूँ, और फिर भी मैं परी ही लिखूंगा, देखो
मैं यहाँ पे टू str2 परी, बट इस तरीके से परी लिखूंगा, ठीक है, ये लिखूंगा। तो अब मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा या चेक करूंगा तो कैसे करूंगा, स्ट्रिंग वन डॉट कंपेयर, पी ए आर ई कंपेयर टू, जैसे लिख रहा हूँ ऐसे सब फंक्शन का नाम होता है, सेम टू सेम, ठीक है, किससे, str2 से। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ तो वन आया, अभी छोड़ देते हैं वन और जीरो। अब समझोगे कि वन, वन का मतलब फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, तो वो वाला यहाँ पे नहीं चलेगा मेथड, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है हमारा मेथड। और वो क्या होता है बताता हूँ मैं अभी। जस्ट मिनट, देखो अभी तो ये वन आया है, ऐसा कर देता हूँ इसको मैं पी कर देता हूँ, अब रन कर देता हूँ, -1 आया, ठीक है। अब अगर मैं इसको बदल देता हूँ, यहाँ पे मैं ऋषि कर देता हूँ, इंटर करता हूँ तो क्या आएगा, तो भी -1 ही आया, ठीक है, यहाँ पे तब भी -1 ही आया, ऐसा नहीं कि वो गलत है। देखो, हम स्ट्रिंग कंपेयर करते समय जब यह जीरो कब आएगा, जब जब तक सेम टू सेम नहीं होगा, जैसे सॉरी, तो अब ये जीरो आ गया मतलब सही है। -1 का मतलब होगा कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसकी पहली वाली वैल्यू गलत है, और इसके जस्ट अपोजिट में होगा कि पहली वैल्यू वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है, ठीक है, दूसरी वाली वैल्यू ग्रेटर देन है, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क करता है ये हमारा। ओके, बस कुछ नहीं है, याद रखना, अगर सेम टू सेम है तब तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर -1 आ गया तो सेकंड वाली वैल्यू गलत है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब वो ग्रेटर मतलब बड़ा आ गया है हमारे पास डेटा जहाँ वन में, और अगर वन आ गया है तो लास्ट वाला डेटा गलत हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है हमारा, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी मैं ऐसा करूँगा, नोट्स दे दूंगा तो उसमें सारी चीज़ें लिख रखी हैं। बाकी अब देखो, अब हमारे पास आता है सब स्ट्रिंग, ठीक है। नॉर्मली सब स्ट्रिंग तो सबको ही पता होगा क्या होता है सब स्ट्रिंग ना, तो हम सब स्ट्रिंग को कैसे कॉल करते हैं, उसके लिए चलो सब string सब स्ट्रिंग वेर, मैं मान लेता हूँ जैसे मैं लिख लेता हूँ प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, आ जाओ पहले पुराने प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ मैं। चलो मान लेते हैं सब स्ट्रिंग टू का सेकंड क्लास यही ओपन कर लेता हूँ मैं इसको टेक्स्ट लिखता हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट है इक्वल टू सिंगल कॉमा। अब देखो करना क्या है, सब स्ट्रिंग चेक करना है ना, तो अब जैसे प्रिंट कराता हूँ मैं, प्रिंट में मैंने मान लो टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग देना मुझे, सब स्ट्रिंग में सब एस कैपिटल स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। और हम अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखते हैं तो ये क्या देगा, फ्रॉम इंडेक्स, फ्रॉम इंडेक्स 3 टू एंड, ठीक है, फ्रॉम इंडेक्स 3 टू एंड ना, मतलब वो क्या करेगा, फ्रॉम से 3 को क्या कर देगा, एंड करके लास्ट का हमें डेटा देगा। अब देखो चलो मान लेते हैं, हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, सपोज दैट आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, देखो डार्ट सी एल ए क्लास आएगा, या या डी ए आर टी डार्ट सी एल ए क्लास आएगा। देखो यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप गेस कर लो क्या आएगा। मैं प्रोग्राम को बस हिट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे क्या आया, स्पेस काउंट होके आया है,
बट एक ट्विस्ट है, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें ट्विस्ट क्या है ना। यहाँ पे स्पेस के साथ आया है, बट मैं यहाँ पे PRINT प्रिंट टेक्स्ट टू सब स्ट्रिंग मैं 3 - 4 लिखता हूँ। अब क्या आना चाहिए? जैसे आपको लग रहा होगा, अब तो नॉर्मल सी बात है, स्पेस आ जाएगा, एक हो गया, DART DER1 इतना आएगा ना, क्या इतना आएगा? या फिर हमारे पास DART ऐसे आएगा। गेस, एंटर किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको कमेंट करना पड़ेगा तभी चलेगा, क्योंकि वो पहले वाला प्रिंट कर दे रहा है ना। ये इंटर करने के बाद चल क्यों नहीं रहा है? तुमको नहीं चलना है? पैसा खा लो, चल जाओ। यहाँ चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी। क्या हो गया? आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? टेक्स्ट सब स्ट्रिंग 3 - 4 सही तो दिया मैंने। ये क्या सीन है? आ क्यों नहीं रहा है? PRINT सब स्ट्रिंग। गिव मी सम। प्रोग्राम तो मैंने गलत नहीं लिखा होगा जहाँ तक मुझे पता है। ये ऐसा दे क्यों रहा है? ऐसा क्यों दे रहा है? इसको आई थिंक थोड़ा सा बुखार चढ़ा होगा। आ जाओ। हैं? मैंने पहले वाला प्रोग्राम, चलो मान लो मैं ये वाला कॉपी पेस्ट करता हूँ। अभी गलत आना चाहिए क्योंकि अबाउट लिखा हुआ है। एंटर करता हूँ, ठीक है, गलत आया। तो मैं यहाँ पे TXT टेक्स्ट लिखता हूँ। अब 0 आ रहा है। 0 तो इसका आना चाहिए, इसका क्यों नहीं आ रहा है? सर वो बस स्पेस आ रहा होगा ना, क्योंकि थर्ड के बाद स्पेस है और चौथा इंडेक्स वो इंक्लूड नहीं करेगा। गलत 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 गलत, वो सेकंड और नहीं, वो पूरा ही आएगा। बट आ तो गया। देखो, चलो मान लो आप लोग क्योंकि यहाँ। 3 हमारा वो इनिशियल वाला है और 4 हमारा जो लास्ट। एक बार 4 को 5 कर दीजिए। मैं अगर 4 को 5 करूँ, ओके ओके ओके, अब आ गया। सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। मुझे, मैं पूरा का पूरा सेंटेंस ही प्रिंट करा रहा था। सॉरी 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 सॉरी, वो प्रो आउटपुट आ रहा था बट पूरा आने लगा था। ठीक है, तो इस तरीके से इस सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं इसमें। चलो, इसी के बीच में एक चीज़ और हो रही है, मैं छोड़ रहा हूँ, आई थिंक मुझसे भूल गया है। जैसे रिप्लेस करना और स्प्लिट करना, रिप्लेस करना, स्प्लिट करना। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट टेक्स्ट, पहले इसको प्रिंट भी कर लेते हैं ना, बिकॉज इसलिए क्योंकि हमें ये पता चलता रहे क्या आएगा। ठीक है, इसका भी आउटपुट चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिप्लेस में रिप्लेस ऑल फंक्शन का यूज़ करेंगे, बस जहाँ पे हमें करना है बस उतना यूज़ करेंगे। प्रिंट डॉट रिप्लेस ऑल फंक्शन। अब पहले डेटा, कौन सा डेटा? जैसे मान लो मुझे करना है सेकंड को
फर्स्ट। एंटर किया मैंने, गलत कर दिया मैंने, प्रिंट टेक्स्ट डॉट दिस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों डेटा, सेमीकोलन एंटर करेंगे तो ये रिप्लेस फंक्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा फंक्शन स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन, अब देखो स्प्लिट फंक्शन नॉर्मल सबको ही पता है कि क्या करता है। जैसे मान लो मैं स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग स्प्लिट करता है, किस में कर देता है, नॉर्मल स्प्लिट फंक्शन किस में करता है सर, बताओ, यूज किया स्प्लिट फंक्शन, हाँ या ना, बताओ। अगर मैं इसको देखो, इसमें दो नियम होते हैं। पहले तो मैं इस सिंगल एंड कॉमा दे के स्पेस प्रिंट करता हूँ, इससे क्या आएगा, एरे में कन्वर्ट होगा, ठीक है, याद रखना इससे एरे में कन्वर्ट हुआ। बट अगर मैं यही चीज ऐसे रखता हूँ, सपोज दैट मैं एरे ने स्पेस हटा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, एक एक टेक्स्ट को एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, देख रहे हो, टू कॉमा एन कॉमा डी कॉमा फिर स्पेस के बाद भी कॉमा फिर कॉमा फिर डी देन कॉमा देन, ये इस तरीके से ये कन्वर्ट कर देगा स्प्लिट फंक्शन। अब मान लो मुझे कोई इंडेक्स निकालनी हो गई, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट प्रिंट मान लो मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ, टेक्स्ट एरे में मान लो मैं 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1 हमारा n आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हमारा क्या आएगा, n आएगा। एंटर किया मैंने, यहाँ पे ये n निकल गया, और यहीं पे अगर मैं प्रिंट टेक्स्ट को करता हूँ, और सॉरी यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ 1 को, तो अब हमारे पास 1 में क्या आएगा, डार्ट आएगा, ठीक है, डार्ट। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ऐसे क्यों आ रहा है, ओके 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 ओके, इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको किसी वेरिएबल में नहीं स्टोर कराया है, इसलिए ये आ रहा है। जैसे देखो ये भी केस होता है कि अगर हम जैसे हम आउटपुट ले लिए हैं, अब उस केस में तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो यहाँ से काउंट कर रहा है पहला, और दूसरा इसे काउंट कर ले रहा है, मतलब इसे नहीं, मतलब ये स्ट्रिंग पहला और इसे दूसरा काउंट कर रहा है। बट मैं अगर इसको सॉरी इसको where a डबल आर में स्टोर करा देता हूँ, तो अब देखना यहाँ पे a डबल आर एरे क्या आएगा हमारा, इसको भी अब अनकमेंट कर देता हूँ, अब देखो प्रॉपर आउटपुट आएगा दिस इज, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर होता है, कभी मान लो तुमसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि इसमें क्या आएगा आउटपुट, प्रिंट आर लगा, प्रिंट एफ लगा के, ठीक है, प्रिंट एफ नहीं, डायरेक्ट प्रिंट लगा के इसका आउटपुट क्या आएगा, ये इस स्ट्रिंग के बिहाफ पे, और इसका क्या आउटपुट आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग ये है, पहले सीधे जीरो से काउंट करो, ये जीरो ये वन हो गया, और जब इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया गया, मतलब अब जब एरे बन के कहीं स्टोर हो गया, तो वो क्या करेगा, तब तो वो पूरा पूरा एरे ये पूरा काउंट करने लगेगा 1 और ये 2, मतलब ये 0 और ये 1, इस तरीके से काउंट करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये काउंट करेगा। अब इसी में नेक्स्ट आते हैं, इसी में नेक्स्ट होता है हमारा अ,
ठीक है। चलो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन देख लेते हैं। जैसे मान लो यही मैंने वैर बनाया नेम इज, अब कहीं पे पास करना हो गया, मतलब ये वेरिएबल अगर कहीं इनर यूज करना हो गया तो नॉर्मल सा है, क्या करते हैं जैसे लिख देते हैं माई नेम या नेम इज, इस तरीके से। अब यू कहीं शो कराना हो गया तो डॉलर का यूज करो। अब देखो मैंने बताया था वेरिएबल कैसे कैसे स्टोर करा सकते हैं, यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, कहाँ गया, हाँ, दिस मतलब ए टू जेड नंबर और अंडरस्कोर और डॉलर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम कहीं पे शो कराने लगेंगे डेटा या फिर कहीं पास करने लगेंगे डेटा, तो क्या यूज कर लेंगे, डॉलर का यूज। अब डॉलर का यूज जैसे मान लो, अब मैंने वेरिएबल यहाँ पर लिया नहीं है, सॉरी, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेर नेम, नेम पहले से ही है, तो यहाँ पे माई नेम ले लेता हूँ इक्वल टू ऋषि ले लेता हूँ मैं, ठीक है, माई नेम ऋषि। अब यहाँ पे मैंने सेमीकॉलन लगाया, ओ सॉरी सेमीकॉलन लगा दिया है, फिर मैंने यहाँ पे माई नेम। चलो अभी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या कॉल होगा, इंटर किया मैंने, ये गलत हो गया, एरर आया। अब देखो एक सबसे अच्छी चीज ये है कि ये लाइन बाय लाइन बताता है क्या 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 गलत है ना, मतलब कहाँ कहाँ गलत है। जैसे देखो दो जगह गलत है, पहली गलती तो ये जो हमने यहाँ पे ये बना रखा है, टेक्स्ट बना रखा है, इसको पहले मैं सही कर देता हूँ टेक्स्ट को। तो अब फिर से इंटर हिट करता हूँ, तो अब ये बता रहा है एरर अनडिफाइंड नेम दिस ना, और यहाँ पे गलत आ रहा है, तो मैं ऐसे सही कर देता हूँ। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग करेक्टर और है, देखो आ गया माय नेम इज ऋषि। अब कोई यहाँ पे वेर एज यूज कर लेते हैं, ठीक है, एज इक्वल टू मान लेते हैं मैं 21 कर देता हूँ, ठीक है, 21। ओके, अब यहाँ पे कॉमा एज कॉलन डॉलर एज, इंटर किया है, दिस इज माय नेम इज ऋषि एंड इज 21 आ गया। अब देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग थी, मैं आपको बताना भूल गया था इसमें, ये तो हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आपने समझ लिया कि इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कहीं डेटा पास करना, ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसको क्या कहते हैं, ये हमारा स्प्लिट फंक्शन थे, ये रिप्लेस फंक्शन था, और ये सब स्ट्रिंग फंक्शन था। बेसिकली सी की तरह ही सारी चीज़ें हैं हमारी। ओके, अब देखो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, जैसे ये किस में स्टोर है, टेक्स्ट में स्टोर है ना। अब टेक्स्ट में स्टोर है तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैर बना के एरे में स्टोर कराया था, ठीक है, वैर बना के एरे में स्टोर कराया था, जबकि आउटपुट आ रहा था यहाँ पे डाट आ रहा था, ठीक है, ये डाट आ रहा था, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे तो आ गए हैं, अब मान लो कि ये मैं चाहता हूँ वही वेरिएबल हो, बस उसमें डेटा हमारा स्टोर हो जाए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट split स्प्लिट स्पेस दिस। अब यहाँ पे टेक्स्ट ना, दिस इज, चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको टेक्स्ट कॉल कर देता हूँ। अब इंटर हिट करो, देखो रुक जा क्या बता रहा है, a value of type list cannot be assigned of a value to string। ओके। अब देखो ये जो हमारी वैल्यू है ये लिस्ट टाइप की है, लिस्ट इट मीन्स एरे। तो अब अगर हम इसको
उसी वेरिएबल में स्टोर करने लगेंगे तो वो वेरिएबल देखो, वैर की एक खासियत और है, ये बताने वाले थे हम कि देखो अभी मैंने कहीं पे यूज किया था, मैं कहीं पे जाता हूँ कहीं पे तो मैंने यूज कर लिया था। देखो जैसे यहाँ पे मैं ट्रिम करते समय क्या किया था, वही मैं उसी में मैंने असाइन कर दिया, तो ये तो चल गया था प्रोग्राम। बट वैर के केस में ये चीज़ थोड़ी सी नहीं चलेगी, ये चीज़ नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि पहले प्रीवियस डेटा जो प्रीवियस मेमोरी में स्टोर है वो क्या स्टोर है हमारे पास, स्ट्रिंग। बट जब नया डेटा स्टोर होने लगेगा तो वो एरे है ना, लिस्ट है इट मीन्स, तो वो अब स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, कहने के लिए तो लिस्ट हमारा वैर हमारा डायनेमिक है, लेकिन वे की एक खासियत है, अगर जिस टाइप का उसने पहले से ही डेटा रख लिया है उसी में ही रखेगा। इट मीन्स अगर हमने एक जूस का बोतल और एक सादे पानी का बोतल है, अगर उस बोतल में हमने जूस रख लिया भले वो खाली हो जाए ना, लेकिन उसमें जूस ही रखा जाएगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, इस तरीके से होता है स्प्लिट फंक्शन। बस तो अभी के लिए ना इतना रखते हैं, बाकी अभी इसमें दो तीन कुछ फंक्शन और आते हैं, जैसे स्टार्ट स्विच होता है, नहीं स्टार्ट विथ होता है, एंड विथ होता है, एम्पटी नॉट एम्पटी चेक करना देखेंगे, रिप्लेस फर्स्ट कैरेक्टर ना, उसके बाद कंटेंट मेथड देखेंगे। कंटेंट मेथड मतलब जो डेटा आ रहा है उस डेट, जैसे स्ट्रिंग में कभी कभी क्या होता है कि जैसे उसने बोल दिया माय नेम इज ऋषि, अब चेक करो क्या सच में ऋषि इसमें अवेलेबल है, सपोज दैट किसी वेरिएबल में इंसर्ट है, तो अब सच में क्या ये ऋषि इसमें अवेलेबल है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कंटेंट्स मेथड्स होते हैं, उसको यूज करना सीखेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं।